इक्कीस फरवरी 2021 को मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है। तो क्वेश्चन का डिस्कशन हिंदी का हम लोग यहाँ करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि बिहार कहते हैं भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 1891। गिरधर लाल का बेटा कौन है? मदन। और धीरे धीरे ज़्यादा बाहर मतलब सुनेंगे तो आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी अनुवाद किसने किया? नाखून क्यों बढ़ते हैं गति कौन सी विधा है? नागरी लिपि की आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत किस देश में है? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912। पंडित बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज का संबंध पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से। सही जवाब। अगला क्वेश्चन है अवेन्यू किस देश में है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? बिस्मिल्लाह खान को पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 1961। 1961। गांधी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, आप लोग के सामने जो देख रहे हैं पांचों लड़का का फोटो है। नाम बता दें पांचों का। एक का नाम शिशुपाल, एक का नाम ओम प्रकाश, एक का नाम ओम शंकर, एक का नाम अभिरंजन, एक का नाम रोहित। ये पांच लड़का जो है चलिए, पांचों लड़का को ध्यान से देखिए किस प्रकार से तैयारी हुआ है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469। रस खान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? स्वदेशी पाठ के कवि कौन है? दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हिरोशिमा पाठ के कवि कौन है? अगेन जी। अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1900। जीत जीत में निकट हूँ पाठ की कौन सी विधा है? साक्षात्कार। नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र। ओम प्रकाश नहीं बता रहा है, अरे ओम शंकर नहीं बता रहा है। ये जो किनारा वाला देख रहे हैं, ये किनारा वाला ये ओम प्रकाश नहीं, ओम शंकर। अरे ओम शंकर ओम प्रकाश में पता नहीं चलता है, सॉरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है नागरे लिपि। मुर्गा तुम खा लिया है, बोलिया नहीं कर रहा ज्यादा। गलत ना बोलिए। आगे है नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। अभिनयों के लेखक? अशोक वाजपेयी। अक्षर ज्ञान के लेखक? मछली के लेखक? सीता के कितने लड़के थे? 3। पंपाती का उम्र क्या था? माँ कहानी के रचयिता कौन है? ईश्वर पेटलीकर। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश जी। कौन नाम था? ऑप्शन है शंकर, चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत। लक्ष्मी का अच्युत। आंसर अच्युत ना होगा तो कैलाश कहाँ से आ गया? सीता पे चल गया। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश था। यहाँ पे लक्ष्मी है, लक्ष्मी सीता मंत्र नहीं है। आगे दही वाली मंगवा कहानी के अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। आगे है माँ के कितने संतान हैं? माँ के 4 संतान है ना? माँ के 4 संतान। और सीता के? हाँ, अंतर याद रखेंगे। सीता के 3 गो, माँ के 4 गो। ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में लिखी गई है? काला हंस रहा हीरो। चला सुन आगे क्वेश्चन है ढाते विश्वास कहानी किस भाषा में लिखी गई है? उड़िया। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 1820 के दांत कहानी कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। सही जवाब। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, रेडी। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? खोखा। खोखा का असली नाम?
कासू। और जो हुसैन साहब थे काशी को क्या बनाना चाहते थे? बन गया क्या? अभी छोटा छोटा लगा। कुछ नहीं बना था। बिगाड़ दिया था सर। आगे है, भारत से हम क्या सीखेंगे? लेखक मैक्स मुलर। दारिस क्या है? सोने का सिक्का। भारत का प्राचीनतम भाषा संस्कृत। संस्कृत। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ? 1961। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता थे? इंजीनियर। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5। कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन लग गया? हंस, कबूतर, हंस, कबूतर, बत्तख, मछली, हंस। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कैसी विधा है? निबंध। लक्ष्मी के बेटे को क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? अच्युत। मंगमा रंगप्पा से क्या चाहता था? धन चाहता था। मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4। दही वाली मंगमा के लेखक श्रीनिवास। मंगमा की बहू का क्या नाम था? मजम्मा नाम था, है ना। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विधा है? परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। सिर्फ निबंध। हाँ। पंडित बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कथक, है ना। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ। बिरजू महाराज का संगीत नाटक अकादमी कब मिला था? 1965। 1965 में मिला है। 1938 में जन्म हुआ था। पुरस्कार ना सर। हाँ, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1965 में। अभिनयो किस देश में है? अभिनयो पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी। अभिनयो किस नदी पर है? नदी पर। परंपरा का मूल्यांकन का लेखक रामविलास शर्मा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपनी माता जी को। रश्मि वाजपेयी किस पत्रिका की संपादिका हैं? नटरंग। आगे, पिकासो क्या है? एक चित्रकार है। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? अधम होता है। अभिनयो पाठ की कौन सी विधा है? यात्रा वृतांत। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन है? खून की सगाई। खून की सगाई। माँ किस भाषा से अनुवादित कहानी है? माँ जो है गुजराती भाषा से अनुवादित कहानी है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। माँ को कितनी संतान थी? 4 संतान थी। मंगू कैसी लड़की थी? पागल और गूंगी। माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगू, है ना। आगे है कि बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाते थे? अरे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखो, सितार, गिटार, हारमोनियम। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। सर वीडियो ना आ रहा। इनमें से कोई नहीं होगा। जब तक लोग मोबाइल ले लेगा वीडियो नहीं आ रहा है। जार शाही किसमें थी? रूस में। जार शाही रूस में थी। और अगला क्वेश्चन करने गया। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? बहादुर कहाँ से भाग गया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ये क्वेश्चन है। नेपाल से। परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है। आगे है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। ढाते विश्वास के लेखक लक्ष्मण कहाँ रहता है? लक्ष्मी। ढाते विश्वास के प्रमुख पात्र लक्ष्मी। बहादुर को कितने रुपये की चोरी इल्जाम लगाया गया था? 11 रुपया। पंडित का दक्षिणा। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य का रचना है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि।
बहादुर का लेखा घर, बहादुर को लेखा के घर ले उसके साला। उसके साला। कौन गया था? उसके साला लेकर गया था, है ना। तो हम लोग ने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, है ना। चलिए तो अब सबको जो है बाय टाटा कर दिए। सब्सक्राइब और चैनल लाइक वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर करें। वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय।